नमस्कार, करियर पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना के कारण हमारी जीवन शैली में काफी बदलाव आया, यहाँ तक कि पढ़ने लिखने का तरीका भी अब बदल चुका है। अब ऑनलाइन पढ़ाई पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी अब कुछ इसी तरह से ही की जा रही है। ऐसे में अगर आप जज या क्लेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या कुछ आपको करना है, आपके पास आज के समय में क्या ऑप्शंस हैं, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम। तो क्या आप जज बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी तैयारी में किसी तरीके की कोई बाधा है या इसकी कोई कमी है तो आप ऑनलाइन भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। कैसे करें, कौन से वो ऐप होंगे, कहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल सकेंगी, इन तमाम बातों की जानकारी आज हम आपको देंगे। और अगर आप इस वक्त कुछ समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 40087777। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड लगा लें 0771। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नितिन नामदेव, जो कि चाणक्य लॉ एकेडमी में मेंटर है। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नितिन जी, सबसे बड़ी चुनौती कोरोना काल में यही रही है कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये पूर्ण तरीके से कंफर्टेबल है बच्चों को और इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी? ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में पहला एक भ्रम ये था कि ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो सकती है। तो हमने जो है इसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम, एक रास्ता हम लोगों ने यहाँ पे तय किया कि हम जो है अपने ही एप्लीकेशन में, जो हमारा चाणक्य लॉ एकेडमी है, उसी एप्लीकेशंस में हम सारी क्लासेस जो है कंडक्ट कराएं। और जूम या बाकी जो ऐप्स के संबंध में जो एक चल रहा है कि भाई जूम में क्लासेस हो रही हैं, गूगल मीट में क्लासेस हो रही हैं, तो उसमें कुछ सिक्योरिटी और डाटा प्रॉब्लम को भी लेकर जो समस्या आ रही थी तो उसको हमने दूर करने की कोशिश की है और हम बेहतर विकल्प जो है आज स्टूडेंट को दे पा रहे हैं यहाँ पर। जी। दूसरे अगर हम बात करते हैं जूम या गूगल के अलावा, अगर हम बात करते हैं आपके अपने ऐप के बारे में हम बात करें तो ये किस तरीके से खास होगा दूसरों की तुलना में? हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें सबसे पहले जो है हम लाइव स्ट्रीम दे रहे हैं आपको, और ये लाइव स्ट्रीम में जो है आप हमारे ही एप्लीकेशंस में जाकर जो है इसको स्ट्रीम को आप जो है कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपकी जो क्लासेस होगी वो बिना किसी रुकावट के 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे, ऐसा कोई हमने लिमिटेशन नहीं रखा है। अगर हम 2 घंटे की क्लास शेड्यूल्स वहाँ पर जो है बना रहे हैं तो उस 2 घंटे की क्लास हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपकी लाइव क्लास है। दूसरा, अभी एक समस्या जो है, हमने लाइव क्लास के समय या ऑनलाइन क्लासेस के समय हमने एक डेटा में देख रहे थे, हम लोग इसको देख रहे थे कि क्लासेस जो है होने के बाद कई लोग या कई स्टूडेंट थे, उनके नेटवर्क प्रॉब्लम आते थे या उनके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते थे जिसके कारण वो बीच में स्ट्रीम नहीं कर पाते थे। तो हमारे एप्लीकेशंस में उनको जो लाइव क्लास है अगर वो नहीं कर पाए किसी कारण से, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण या किसी और कारण से, तो वो जो है हमारी क्लासेस को बाद में सेम क्लासेस को रिकॉर्डिंग जो है ऑप्शंस में जाके वो उस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहली फैसिलिटीज़ तो हमारे पास जो है ये है कि हम लाइव क्लास दे रहे हैं और साथ में इसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी जो है आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाती है। नितिन जी, अगर इस ऐप को सर्च करना चाहें या आप इससे जुड़ी जानकारी लेना चाहें तो कोई ऐसा एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर इसकी जानकारी वो ले सकते हैं? आप गूगल प्ले स्टोर में जाके चाणक्य लॉ एकेडमी ऑनलाइन सर्च करते हैं तो हमारे 3 एप्लीकेशन अभी रन कर रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट है जिसमें चाणक्य लॉ एकेडमी ऑनलाइन करके लिखा हुआ है, आप उसमें जाके जो है इसे देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम ये होती है अक्सर नितिन जी, आप चूंकि एक लंबे समय से लॉ एकेडमी रन कर रहे हैं और जिस समय टीचर पढ़ाते हैं उस समय ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो तुरंत कोई ना कोई सवाल करके पूछते हैं। ये बहुत बड़ा डाउट जो रहता है वो क्लियर हो जाता है बच्चों को पढ़ाई से जुड़ा। तो ऑनलाइन जो क्लासेस है इसमें किस तरीके के ऑप्शंस हैं आप लोग के? देखिए, फिजिकल क्लास में ये एक बेनिफिट था कि जब भी कोई स्टूडेंट जो है कोई क्वेश्चन राइज करना चाहता है तो वो इमीडिएट जो है क्लास में जो टीचर्स होते हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो मुझसे फेस टू फेस पूछ सकते थे। पर अभी ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास जो है हमारे प्लेटफॉर्म में ये फीचर है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको आप जो है इमीडिएट वहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप उसमें हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं और हम उसको इमीडिएट वहाँ रीड करके आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत देंगे। दूसरा, हम समय समय पर हर वीक जो है हम हर सैटरडे को आपका एक डाउट सेशन रखते हैं और ये डाउट सेशन जो होता है इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम विद इन अ वीक आई है आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं।
अच्छा, चूंकि लॉ से जुड़ी ये बातें हैं, कई बार ये होता है कि प्रैक्टिकल की भी बातें होती हैं या कुछ ऐसी जो क्लासेस होती हैं या एग्जाम्पल के तौर पर कुछ उनको समझाना होता है, तो इसके लिए फिर किस तरीके से खास व्यवस्था इस ऐप में आप लोगों ने एप्लीकेशन में की है? लाइव क्लास में एक्चुअली ये क्लास जो है हमारी वो एज अ जूम या गूगल मीट जैसी नहीं है। हमारा एक पूरा सेटअप बना हुआ है और इसमें हम जो है DSLR से अपनी क्लास को रिकॉर्ड करते हैं और DSLR से इसको स्ट्रीम करते हैं। उसके सामने जो है व्हाइट बोर्ड होता है और हम वैसे ही क्लासेस को ले रहे हैं जैसे कि हम फिजिकल क्लास लेते थे। तो हमारे सामने बोर्ड भी है, हमारे सामने हमारा मार्कर भी है और हमारे सामने जो है कैमरा भी है। तो हम उसी तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ दे रहे हैं जैसा कि हम फिजिकल क्लास में देते थे। इनफैक्ट हमको जो यहाँ पर जो बच्चों का फीडबैक आया है वो यही आया कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो है लाइव क्लास ना करके फिजिकल क्लास ही कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड। अच्छा, मतलब आप लोगों ने इस चीज को समझा है कि जो फिजिकल क्लास में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो उन बातों को आप लोगों ने शामिल किया है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने अपनी क्लासेस स्टार्ट करने के पहले 15 दिन का जो है रिसर्च किया था इसमें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट को आती है और हमने तकरीबन सारे जो है प्रॉब्लम्स को हमने अपने एप्लीकेशन से दूर किया है ताकि स्टूडेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और एक लाइव क्लास में वो फिजिकल क्लास जैसा जो है एटमॉस्फेयर उसको घर पे मिल सके। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में नितिन जी हमने ये देखा है कि कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं नेट की, कई बार बहुत अच्छा चल रहा है तो कई बार नेट नहीं चल रहा होता है। ऐसे समय में फिर क्या विकल्प है? मान लीजिए वो क्लास में एंटर कर चुका है, लाइव क्लासेस ले रहा है और उसके पास में अब नेट चला गया या नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? नेट भी जा सकता है और लाइट गोल भी हो सकती है, दोनों चीजें। अब देखिए हमारे हैंड से अगर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम आता है या हमारे सर्वर में कोई प्रॉब्लम आता है या हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में लाइट गोल हो जाती है तो हम उस क्लास को फिर रीशेड्यूल्स करके फिर से पढ़ाते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है या कोई स्टूडेंट है उसकी यहाँ लाइट गोल हो गई या वो स्ट्रीम नहीं कर पा रहा है, तो उसी क्लास का हम रिकॉर्डेड जो है ऑप्शन उनको अवेलेबल कराते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक शेड्यूल है, क्लास 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 9 से 11 क्लास लेने के बाद 12 बजे ऑटोमेटिकली जो है उनके स्ट्रीम में हमारी जो क्लासेस हुई हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियो इमीडिएट मिल जाते हैं और उनका जो छूटा हुआ पार्ट है वो उसको अवेलेबल कर सकते हैं। मतलब ये दोनों तरफ से हो सकता है, यानी उनके पास में अगर लाइट चली गई है तो वो दोबारा उसको कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी फिर उसको कंटिन्यू करके डाल हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम ले रहे हैं। अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम रिकॉर्डेड ऑप्शन भी उनको दे रहे हैं। अच्छा, चूंकि जज बनने की जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं होती है नितिन जी, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा बारीकी से करनी होती है और कई बार एक एक चैप्टर के लिए आप देखिए कि बच्चे जब सर्च करने जाते हैं नेट पे तो उनको बहुत सारे मटेरियल मिल जाते हैं। ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन स्थिति होती है कि 2 घंटे हमने आप वक्त दिया और पता चला ये तो वो था ही नहीं जिसकी तैयारी हम करना चाह रहे थे। तो ऐसे में स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक लिंक या इस तरीके की खास बातों को भी क्या आप लोग ध्यान में रख रहे हैं? हमारे एप्लीकेशंस में देखिए क्लासरूम में तो हम लाइव क्लास दे रहे हैं, इसके अलावा जो है हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें एक शेयर लिंक का फीचर है जिसमें हम जो करंट में जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट करते हैं, लीगल जो इश्यूज हैं उसको हम शेयर करते हैं जिससे आप जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसमें कंसंट्रेट कर सके कि हमें वर्तमान में जो है इस टॉपिक को कंसंट्रेट करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो आते हैं, हमारा भी यूट्यूब चैनल है उसमें, तो अक्सर हमने ये देखा है यूट्यूब चैनल्स में कि स्टूडेंट मान लीजिए आईपीसी का किसी एक सेक्शन को उसने टाइप किया कि सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, अब उसमें उसके पास काफी सारी लिस्ट आ जाती है जिसके संबंध में वो 302 के केसेस या 302 के जो है वीडियोस दे सकता है। पर सबसे बड़ी बात है कि जो यूट्यूब में वीडियोस आ रहे हैं वो आपको एग्जाम में कैसे सपोर्ट करेंगे ये आपको देखना होगा। और अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 4 या 5 वीडियो देखते हैं और उसके बाद आपने 5 घंटे वहां वेस्ट कर दिए, उसके बाद आपको पता लग रहा है कि आपकी जुडिशरी के लिए वो टॉपिक काम के ही नहीं है या वहां से आपको जुडिशरी में क्या हेल्प मिलेगी, तो इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। और हमने भी इसके लिए यूट्यूब अपने चैनल्स बनाए हैं और उस चैनल्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे सके। बिल्कुल अदिति जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि देखिए जब आप पढ़ाते हैं फिजिकल क्लास में तो बहुत सारा रेफरेंस आप दूसरी किताबों का देते हैं या दूसरी जगहों की जानकारी भी आप साथ में देते हैं या केस स्टडी को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या इस एप्लीकेशन में हमारे पास में लाइब्रेरी है, क्या वो तमाम जो सुविधा की बातें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, ये भी मैं आपसे जानकारी लूं।
जज की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और कोरोना काल में अगर आपको लगता है कि फिजिकल क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो रुकावट ना आए, इसलिए चाणक्य लॉ एकेडमी ने अपना एक एप्लीकेशन तैयार किया है जिसमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे तमाम वो सुविधाएं मिल जाएंगी जो आपकी तैयारी के लिए मददगार होंगी। देवास से इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं अशोक। अशोक, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैडम, ये चाणक्य लॉ एकेडमी कहाँ है? जी, चाणक्य लॉ एकेडमी कहाँ है ये हम आपको बता देंगे। चाणक्य लॉ एकेडमी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। अगर आप इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर ये ऐप जो है उसको आप सर्च कर सकते हैं, उसमें तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। नितिन जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही थी, ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने पूछा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जुडिशरी की जो पढ़ाई है वो केवल सिलेबस पर ही नहीं है, बहुत सारी रेफरेंस की बुक्स होंगी, केस स्टडीज होंगी, इसमें लाइब्रेरी से लेके जो सारा मटेरियल है वो किस तरीके से फिर बच्चों को उपलब्ध हो पाएगा? इसके लिए हमारे एप्लीकेशन में जो है एक आइकॉन है और वो स्टडी मटेरियल का है। तो जो भी स्टडी मटेरियल होगी वो हम जो है उनको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा देते हैं, और जो भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट जो है हम उनको रेगुलर बेस पे पीडीएफ फॉर्म में और उनके शेयर लिंक्स में जो है रोज प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनकी स्टडी जो है अपडेट रह सके, और जो भी तमाम चीजें जो नोट्स के रूप में है वो उनको उसी एप्लीकेशंस में मिलेगी और वहां से वो जो है उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, मतलब इसके लिए आप लोगों ने भी काफी कुछ लंबी तैयारी कर रखी है, क्योंकि जितनी मेहनत पढ़ने वालों को उतनी ही मटेरियल देने वाले लोगों को भी है। एक सवाल और नितिन जी, जैसा कि अभी एक कॉलर ने भी पूछा था कि चाणक्य जो लॉ एकेडमी है वो कहाँ पर है, और इस एप्लीकेशंस को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये उठ रहा होगा कि अगर हम इसमें जाना चाहें और इसमें हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहें या पढ़ना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कांटेक्ट करें? इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में आपको जो है हमारे एकेडमी के जो ऑफिस है, ऑफिस में जो नंबर है उसमें कांटेक्ट करना होगा। एक्चुअली ये सेल्फ एडमिशंस नहीं है हमारा एप्लीकेशन, इसमें आप जो है खुद से लॉगिन और इसमें खुद जो है पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एकेडमी के जो ऑफिशियल जो नंबर है उसमें आपको कांटेक्ट करना होगा और उसमें आपको प्रोसेस बताया जाएगा, तो वो आपको लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसके थ्रू जो है आप इस एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। जी, अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी वो ये होगी कि हमने इस ऑनलाइन क्लासेस में जितना मटेरियल था उसमें हम पढ़ के कहाँ पहुंचे हैं, इसमें सबसे ज्यादा खुद को जांचना, यानी कि जो टेस्ट है, जो एग्जाम्स हैं, ये बहुत मैटर करता है। इसकी क्या प्लानिंग है? टेस्ट को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली जो टेस्ट होता है ये हमारा सेल्फ वैल्यूएशन होता है या आत्म मूल्यांकन होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया है। हमने सबसे ज़्यादा काम इसमें इसलिए बोल सकते हैं किया है कि हमने लगभग 30 to 40,000 क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं इसमें, और हम इसी प्लेटफॉर्म में जो है ये क्वेश्चन पेपर टाइम टू टाइम बच्चों को उनके शेड्यूल्स पे देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है वो चल रहा है और जैसे ही वो सब्जेक्ट एंड हुआ तो उसके शेड्यूल्स के जो पेपर होंगे वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, और हमने उसको इसी तरह से बनाया जैसे पीएससी लेता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आप वहाँ पे उसको मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपको फिर रिजल्ट मिलेगा। और इसमें जो खास बात है कि अगर मान लीजिए उस टेस्ट पेपर को 100 लोगों ने अपेयर किया है तो वहां आपको उसकी रैंकिंग भी मिलेगी कि आपको क्या रैंकिंग मिली है, और उस रैंकिंग में आप अपने आप का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि आप कहां पर उस टेस्ट में किस जगह पर है। नितिन जी, ये तो रैंकिंग वाली बात तो मैं थोड़ी सी आपसे और समझूंगी, थोड़ा इस टेस्ट को हम समझें। जब ये टेस्ट फिजिकल क्लासेस में होते हैं तो एक डर रहता है कि सामने हमारे टीचर है, हम नकल नहीं कर सकते या दूसरी तरीके से कुछ चीजें नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में आपने अपना रैंक के लिए इधर उधर से किताबें देख ली या कुछ कर लिया, ऐसा कुछ? क्या सावधानी किस तरीके से बरतते हैं आप लोग? यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि इंसान जो है अपने लिए सबसे बड़ा बेईमान है और अपने लिए सबसे बड़ा ईमानदार है। ऑनलाइन क्लासेस में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मॉनिटरिंग, जो आपने पूछा कि अगर फिजिकल क्लास होती है तो उसमें हम जो है एक सुपरवाइजर की भूमिका में रहते हैं, यहाँ पर हम यहाँ सुपरवाइजर के रूप में नहीं है। तो यहाँ स्टूडेंट को जो है अपने लिए ईमानदारी रखनी होगी, क्योंकि उनका सिलेक्शन जो है उनकी ईमानदारी पे होगा। अगर वो जितने ईमानदार होंगे और जितने ईमानदारी से पेपर देंगे तो यहाँ जो है उनको टेस्ट देने में कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट होगा। जी, मुंगेली से आयुष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आयुष, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी मैडम, मेरा ये सवाल है कि मैं एलएलबी का छात्र हूँ। हाँ, आप एलएलबी के छात्र हूँ, 3rd ईयर में हूँ अभी। तो जज की तैयारी अभी कैसे कर सकते हैं अपन? अभी से मतलब 2 साल और है मेरे को। आयुष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप 3 ईयर कोर्स कर रहे हैं कि 5 ईयर कोर्स कर रहे हैं? 5 ईयर कोर्स कर रहा हूँ सर, BLLB। कहाँ से कर रहे हैं आप?
गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप बिलासपुर से कर रहे हैं। तो देखिए आयुष जी, अभी ये पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक के बाद भी अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, ये ऑनलाइन क्लासेज रेगुलर बेस पे होंगे। मतलब ये 3 या 4 महीने पे नहीं होंगे। मतलब लोगों का ये एक कंफ्यूजन है कि सर 3 महीने बाद फिजिकल क्लास हो गई तो इस ऑनलाइन क्लास का क्या होगा। तो आयुष जी, आप हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यू 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, आप जब तक जुड़ना चाहे तब तक आप इसको जो है स्ट्रीम कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे पैरेलल स्टडी मिलेगी। जो क्लासेस हम अपनी फिजिकल क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराएंगे, सेम क्लासेस आपको ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशंस में मिलेगी। तो आप जो है अगर 3rd ईयर में, तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है ये, आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। और आपके पास 2 साल है, 2 साल में आप अपने पूरे कोर्स को और अपने सब्जेक्ट को आप जो है मजबूत करके चलेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक रहेंगे आप यहाँ पर। रायपुर से लक्ष्मी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। लक्ष्मी, स्वागत है आपका, बोलिए सवाल। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा था। हालांकि इस पर हमने लंबी चर्चा की है कि तैयारी हमें कब करनी चाहिए, लेकिन अब ये ऑनलाइन क्लासेस की बारी आ चुकी है नितिन जी, तो ये बड़ी मुश्किल होती है। रैंकिंग पर हम चर्चा कर रहे थे कि रैंकिंग के आधार पर फिर क्या टेस्ट थोड़े से टफ होते जाते हैं, या ऐसे बच्चे जो रैंकिंग में पीछे हैं, अभी मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं आई है, क्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करते हैं? क्योंकि जैसे क्लास में जो वीक बच्चा होता है उसको अलग से हमको ट्यूशन भी कई बार देनी पड़ती है रुक के। इसके लिए देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में हमने जो टेस्ट रखा है उसके 3 मोड है, इजी, मीडियम और हार्ड। हम शुरुआत करते हैं इजी मोड से, ताकि बच्चा जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रो कर सके। फिर इजी से मीडियम और मीडियम से हार्ड रहेगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसके सारे एनालिसिस जो डेटा होंगे वो हमारे पास रहते हैं और हम जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड भी करते हैं इसको। और अगर कोई स्टूडेंट है जो हमसे पर्सनली काउंसलिंग करना चाहता है, तो देखिए टेलीफोनिक काउंसलिंग तो हम उसको बहुत अच्छे से देते हैं। साथ ही साथ हम डाउट सेशन जो रखते हैं, उस डाउट सेशन में हम उस स्टूडेंट के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका जो भी एक कंसेप्ट है या जहां उसकी कमजोरी है उस कमजोरी को हम दूर कर सकें। लक्ष्मी वापस जुड़ चुकी है रायपुर से हमारे साथ में। लक्ष्मी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो सवाल पूछिए। हाँ, आ रही है, बोले। वो मुझे इसमें जज बनने के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा ही बनने के बारे में जानकारी चाहिए था। किस बारे में? 11th स्टैंडर्ड में। सब इंस्पेक्टर। चलिए, मुझे लगता है कि हम बात कर रहे हैं जुडिशरी की, और आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से भी कार्यक्रम देखना चाहिए कि कई बार हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट का ना हो और आप सवाल पूछ लें। नितिन जी, जुडिशरी से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसा कुछ देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि केस स्टडी या इस तरीके की चीजें होती हैं, तो उन चीजों को अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं या क्लासेस में इसको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा टफ टास्क होगा। इसको किस तरीके से करेंगे आप? इसके लिए जो है हमने पूरी अपनी टीम बनाई है और उस टीम का काम जो है वो नोट्स को तैयार करना है। और नोट्स को तैयार करने के बाद जो है वो मेरे पास आते हैं, मैं उसको अपडेट करता हूँ कि इसमें कौन कौन से करेक्शंस हैं, और करेक्शंस करने के बाद वो हम अपने ही पोर्टल में हम शेयर लिंक और अपने जो स्टडी मटेरियल है वो उनको हम इजीली जो है प्रोवाइड कराते हैं, और बच्चा वहाँ से स्ट्रीम करके आराम से इसको पढ़ सकता है, इजीली पढ़ सकता है इसको। अच्छा, जैसा कि एक सवाल का जवाब आपने खुद से दिया था कि ऑनलाइन पे अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं। एक वक्त था, तब से बदलाव, गुरुकुल से हमने क्लासेस में आए, क्लासेस से अब हम वापस ऑनलाइन में जा रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस क्या आप कंटिन्यू करेंगे या फिर कोरोना के बाद बंद कर देंगे? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हो सकता है बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल हो। देखिए, आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार करती है, इसलिए बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये चीज हमेशा जो है कि स्टूडेंट के मन में बनी हुई है ऑनलाइन क्लास को लेके कि अभी तो 2 महीने हम आपके साथ हैं, उसके बाद क्या होगा। तो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये अब एक परमानेंट प्लेटफॉर्म है, और हमने अपनी क्लासेस में जो भी सेटअप बनाया है वो परमानेंटली बनाया है। तो अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और या कोई हाउसवाइफ है या कोई वर्किंग पर्सन है जो हमारी ऑनलाइन क्लास करना चाहता है, तो वो कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी रह के कर सकता है, और ये ईयरली हम प्रोवाइड कराएंगे और यहाँ पर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन उनको ये क्लासेस मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि फिजिकल क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद जो है उनको हम ऑनलाइन क्लास बंद कर देंगे। तो ये हमारी तरफ से परमानेंट जो है सॉल्यूशन निकाला गया है कि ये लाइफ टाइम उसको इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस को आप लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया है? क्योंकि एक तो थ्योरेटिकल हो गया, दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि केस स्टडी या एग्जाम्पल्स जो होते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज है या ग्रुप डिस्कशन है या दूसरी जो चीजें जरूरत होती है पढ़ाई में जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं, क्या इस लिहाज से भी कुछ कदम उठाएंगे आप लोग? इसमें
हम टॉपिक वाइज की अगर बात करें या हम स्टेज वाइज बात करें तो हम प्री और मेन दोनों की क्लासेस ले रहे हैं। हाँ। और रही बात यहाँ पर आपने बताया कि भाई बच्चों का मॉरल बूस्टअप कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम 15 डेज में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं और उस वर्कशॉप में हम उस दिन बच्चों को जो है मोटिवेट जो है उसके प्रोग्राम्स के साथ जो है उसको जोड़ते हैं और मोटिवेशनल कुछ लेक्चर्स हैं या मोटिवेशनल जो उनके टॉपिक्स हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो वो होल डे जो होता है उसमें हम स्टडी को छोड़कर बाकी सबकी बात करते हैं। बिल्कुल। तो जज बनने की तैयारी के साथ साथ क्या आने वाले समय में कुछ और दिशा में आप लोगों ने तैयारी की है कि उसमें ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट होंगे? ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारा स्ट्रीम है वो जुडिशरी और लॉ से जुड़ा हुआ स्ट्रीम है। तो लॉ में हम बहुत सारे स्ट्रीम्स को लेके यहाँ चल रहे हैं। जैसे हम क्लाइट भी पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ क्लाइट की क्लासेस भी चलती हैं, फिर एडीपीओ की क्लासेस भी हैं, एडीजे की क्लासेस भी हैं। तो जितने भी लॉ से जुड़े हुए हमारे सारे एग्जाम्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी नितिन जी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोरोना काल का जो वक्त है वो किसी भी तरीके से बर्बाद ना हो, इसलिए ये जो चाणक्य लॉ एकेडमी का ऐप है वो आपकी इस तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।